हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डेली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परिवार पर। परिवार वह वृक्ष है जिसकी डालें और पत्ते, फूल सभी यदि साथ रहते हैं तो वह पेड़ सुंदर लगता है। सुंदर के साथ वह सभी तत्वों से पूर्ण लगता है। परिवार के सभी सदस्य यदि साथ में रहें तो सुख और दुख कैसे बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता। परिवार जितना बड़ा रहता है उतना खुश रहता है और साथ ही यह अनुभव बताता है कि उस परिवार में समस्याएं भी बहुत कम आती हैं और यदि आती भी हैं तो वह कैसे निकल जाती हैं पता नहीं चलता। हर समय खुशियों का माहौल जमा सा रहता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में दुख नहीं आता है, परिवार में भी दुख आता है क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में दुख आना स्वाभाविक है। इसलिए यदि परिवार रहता है तो उस दुख का पता कम चलता है। पहले परिवार का स्वरूप बहुत बड़ा होता था तो बच्चे कई प्रकार के संस्कार उसमें लेते थे। बड़े परिवार में यही फ़ायदा है कि जो जिस उम्र का होता है उसी प्रकार के अपने अनुभव को अपने बच्चों को सिखाता है। इस प्रकार एक बच्चा छोटे से बड़े होते होते सभी प्रकार के उम्र के अनुभव अपने परिवार में ही सीख लेता है और फिर उस उम्र में आने पर उसे बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आती हैं क्योंकि उसका अनुभव उसे पहले ही हो गया होता है। पर आज के परिवार देखें तो आज के परिवारों का स्वरूप बहुत छोटा हो गया है और आज के लोगों को परिवार का वह छोटा स्वरूप पसंद आता है। उनके विचार से जितना छोटा स्वरूप होता है परिवार का उतना सुखी रहता है। पर यह मेरा अनुभव बताता है कि आज का मानव सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने के लिए छोटा परिवार, सुखी परिवार इस विचारधारा को प्रधानता देते हैं। इस प्रकार बड़ा परिवार होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने छोटे से परिवार को लेकर अपने बड़े परिवार से अलग हो जाते हैं। एक बड़े परिवार से अलग हो जाना इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। जिम्मेदारियां क्या होती हैं? जिम्मेदारियां तो माँ बाप की होती हैं जिसको आप निभाना नहीं चाहते हैं और अपने बीवी बच्चों को लेकर परिवार से अलग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को परिवार की खुशी का मतलब कैसे पता हो सकता है जो परिवार में रहना ही नहीं चाहते हैं और ना ही परिवार में आना चाहते हैं। परिवार एक सुंदर मोतियों की माला है जिसमें से एक भी मोती अलग हो जाए तो माला की शोभा खत्म हो जाती है, अर्थात पूरी माला ही बिखर जाती है। इस प्रकार एक माला रूपी परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा ही अच्छे लगते हैं। मानो तो परिवार एक बड़ा सा बाग है जिसके माली हमारे माँ बाप होते हैं और उस बाग में सभी प्रकार के फूल खिलते हैं जो उस परिवार के सदस्य होते हैं, जो बच्चों से लेकर सभी बड़े बुजुर्ग तक होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग महत्व होता है और हाँ, महत्व ज़रूर होता है। इसीलिए परिवार में सभी सदस्यों का होना बहुत ज़रूरी होता है। परिवार इस समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार में स्नेह, सम्मान और विश्वास होना अति आवश्यक है। अर्थात यदि आपका परिवार बहुत बड़ा है किंतु ये सब उसमें नहीं है तो परिवार कितना भी बड़ा हो कोई मतलब का नहीं। ये तीनों चीज़ें परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार में स्नेह, सम्मान तथा विश्वास से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। व्यक्ति उलझनों में भी परिवार के बीच आकर खुश हो जाता है। परिवार वह दवा है जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती। परिवार वह स्कूल है जहाँ मिलने वाला ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जैसा कि आज के विकसित मानव को देखा जाए तो कि आज के मानव का परिवार तो बहुत छोटा होता है। सिर्फ माता पिता और 2 बच्चे होते हैं। पिता ऑफिस चला जाता है, माता किटी पार्टी में चले जाती हैं। इस प्रकार उन दोनों बच्चों के लिए देखभाल तथा उन्हें पूछने के लिए कोई नहीं बचता। इस प्रकार बच्चा वही करता है जो उसके मन में आता है या बाहर समाज से वह जो सीखता है वह वही करता है। अब समाज से वह सकारात्मक सीख रहा है या नकारात्मक सीख रहा है यह भी जानने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं होता। इस प्रकार देखा जाए तो परिवार की यह छोटी संरचना उस परिवार के लिए ही घातक है। परिवार बड़ा हो या छोटा, यदि मिठास नहीं है तो इंसान तो क्या, चींटियाँ भी नहीं आती। परिवार में मिठास लाने के लिए परिवार को समय देना होता है। यहाँ तो माँ बाप बच्चे को ही समय नहीं देना चाहते। इसी प्रकार बच्चा भी माँ बाप से दूर होता जाता है। वह अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अपने माँ बाप से व्यक्त नहीं करता है जिसे वह बाहरी किसी से व्यक्त करता है। इस प्रकार उसे घर के व्यक्ति पराए और बाहरी व्यक्ति अपने लगने लग जाते हैं
और फिर इसी में दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि बच्चे को तो कोई भी फुसला सकता है। इस प्रकार मेरा कहने का श्रेय बस यही है कि परिवार जितना बड़ा होता है, अर्थात परिवार के सदस्य जब एक साथ होते हैं तो नकारात्मकता कम आती है, और यदि आती भी है तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ होकर उसका सामना करते हैं तो व्यक्ति पर भार नहीं लगता। परिवार के साथ कष्टमय पल कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, और आप अपने विचार भी मुझे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।